सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर, बच्ची की लाश कनस्तर में ठूसी और आटे की बोरी में रखी। बता दें कि आगरा में जूता कारोबारी की 8 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी गई। बुधवार रात करीब 8 बजे किराएदार के कमरे में रखे एक कनस्तर से बच्ची की लाश मिली। ऊपर आटे की बोरी रखी हुई थी। वारदात के बाद से ही किराएदार फरार है। पुलिस को शक है कि उसी ने हत्या की है। बच्ची मंगलवार दोपहर 2 बजे घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी। 30 घंटे बाद पुलिस ने उसका शव बरामद किया। बेटी की लाश देखकर मां बेहोश हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। लोग सड़क पर उतर आए, जाम लगा दिया गया, पथराव किया गया, कुछ गाड़ियों पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सूचना पर डीसीपी सिटी अली अब्बास फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। घटना थाना ताजगंज क्षेत्र की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि सब पर लाश पर कोई चोट है या नहीं। आरोपी किराएदार के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। उसकी लाश में 10 टीमें लगाई हैं। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। बता दें कि इलाके में जूता कारोबारी के 2 मकान हैं। एक घर में वो पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते हैं। ठीक सामने वाले मकान के ग्राउंड फ्लोर पर फैक्ट्री है और गोदाम है। घर के ऊपर एक कमरा किराए पर दे रखा, उसमें आरोपी सुनील रहता है। वे पेंटिंग का काम करता है। कारोबारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर 2 बजे मोहल्ले के कुछ बच्चे आए। बड़ी बेटी उनके साथ खेलने चली गई। काफ़ी देर तक वह दिखाई नहीं दी तो मैंने सोचा कि ट्यूशन पढ़ने चली गई होगी। शाम के 4:30 बजे तक लौटी नहीं तो उसकी मां को चिंता हुई। फिर हमें लोगों ने तलाश शुरू की। ट्यूशन टीचर को फ़ोन कर पूछा। उन्होंने बताया कि बेटी आज आई ही नहीं है। बता दें कि पिता ने बताया कि मैंने पुलिस को सूचना दी। मोहल्ले के लोगों के साथ हम बेटी को आसपास खोज रहे। पुलिस ने गलियों में लगे सीसीटीवी खंगाले। इसमें दोपहर 2 बजे बेटी गली के बाहर एक दुकान पर चिप्स का पैकेट लेती नजर आई। फिर वहां से वापस जाती दिखी। पुलिस ने देर शाम मेरी तहरीर पर अपहरण की प्राथमिकता दर्ज ली और एसीपी पीयूष कांत राय के पक्ष में 4 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस की एक टीम घर के आसपास के कैमरे देख रही थी। दूसरी टीम घर वालों से बातचीत और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी। पिता ने बताया कि तीसरी टीम घरों की तलाशी में लग गई है। पुलिस ने मोहल्ले के हर घर की तलाशी ली मगर मंगलवार को बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। इसी बीच मैंने पुलिस को बताया था कि किराएदार सुनील बच्ची के लापता होने के बाद से हमारे साथ था। वह भी बच्ची को तलाश रहा था। वह मेरे साथ गुमशुदगी दर्ज कराने थाने भी गया था। उन्होंने बताया कि जब पुलिस मोहल्ले के घरों की जांच करने लगी तो सुनील दिखाई नहीं दिया। वह अपने कमरे पर ताला लगाकर चला गया। मेरे शक जाहिर करने पर पुलिस ने बुधवार रात 8 बजे किराएदार के कमरे का ताला खोला। इसके बाद कमरे की तलाशी ली गई तो कनस्तर में बेटी की लाश मिली। ऊपर आटे की बोरी रखी थी। उसके ऊपर एक लाल रंग की रजाई रखी थी। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि छानबीन के दौरान बच्ची का शव कमरे में रखे छोटे आटे के कनस्तर में मिला। जब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी तो घर वालों और मोहल्लों के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि पहले हत्या आरोपी को गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही लाश को ले जाने देंगे। हालांकि पुलिस कनस्तर समेत सबको ले गई। इसके बाद लोग सड़क पर उतर गए और फतेहाबाद रोड के मुगल पुलिया पर जाम लगा दिया। करीब 30 मिनट तक हंगामा चला। डीसीपी ने परिवार को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। उन्होंने कहा कि मामले को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ले जाएंगे, दोषी को कड़ी सजा दिलाएंगे। गुरुवार को सुबह करीब 6 बजे 3 डॉक्टरों के पैनल शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुबह करीब 8 बजे बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया और सुबह 9:30 बजे परिवार वालों ने बच्ची का सब अंतिम संस्कार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के गले में 2 कट के निशान और हाथ पैर भी खरोंच के निशान हैं। बच्ची की मौत की वजह से अधिक खून बहा है। बच्ची की चाची ने कहा कि जिसने भी मेरी मासूम बच्ची को मारा है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए और उसका इनकाउंटर किया जाना चाहिए।